अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमत हाशमी। मुल्की सियासत में सियासी पार्टियों के लीडर्स जो हैं वो लीड करते हैं अपने अपने कारकुनों को। मुस्तनिक नवाज़ की तरफ से कहा जाता है कि उनके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही हैं। उनकी वापसी का बहुत सवाल किया जाता है कि कब आ रहे हैं। आज आवाम से हम ये पूछेंगे कि मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। आवाम ज़ुबानी बनाम सरकार। आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी वो भी वापस आएंगे। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ वापस ला रहे हैं और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है। मुल्क की सियासत की जब भी बात होती है पाकिस्तान की तीन बड़ी पार्टियां सामने आ जाती हैं, जिसमें PTI, मुस्तनिक नवाज़ और पीपल्स पार्टी है। और जब इलेक्शंस की बात हो रही हो, मुल्क की सियासत की बात हो रही हो, तो तीनों पार्टियों को इक्वली इवैल्यूएट करना चाहिए। PTI की अपनी खामियां हैं, पीपल्स पार्टी की अपनी खामियां हैं और नून लीग की अपनी खामियां हैं, वो चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में। लेकिन ऐसे में एक बड़ा अहम सवाल कि तीनों पार्टीज़ के अहम लीडर्स जो हैं वो लीड करते हैं अपनी पार्टीज़ को, अपने कारकुनों को। मुस्तनिक नवाज़ कहती है हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो एज़ प्राइम मिनिस्टर नाअहल हुए, चाहे वो डिसक्वालीफाई हुए, चाहे वो बीमार हुए और उसके बाद इंग्लैंड चले गए। लेकिन अब जबकि मुल्क में सियासत अरूज पर चल रही है, वो चाहे आइन की बका के लिए जंग हो, इलेक्शन की तगोदो हो या आवाम को मुतहर्रिक करने के हवाले से हो, ऐसे में मुस्तनिक नवाज़ के लीडर कहाँ हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? और बार बार ये कहा जाता है वो आ जाएंगे। ऐसे में वो उम्रा करने भी जाते हैं और माशाल्लाह रुबाई सेहत भी वो हो गए, अब हेल्दी भी लग रहे हैं, तो क्या उनको वापस आ नहीं जाना चाहिए? ये आवाम से जानते हैं आवाम इस बारे में क्या कहती है। एक साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या है आपका? अब्बास। अब्बास भाई, आपको पता है कि इस वक्त सियासत अरूज पर चल रही है जी। हर बंदा इस बारे में बात भी कर रहा है, अक्ल शऊर भी रखता है। ऐसे में जब पार्टी लीडर्स यहाँ ना हो तो पार्टी थोड़ी लगता है ऐसे कि कमज़ोर है, ऐसा लगता है। नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है, लग रहा है मुस्लिम लीग नवाज कमज़ोर है, उनकी क़यादत नहीं है यहाँ। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। आ क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, अदालतों का देख लें आप क्या हाल है। एक तरफा फैसले हो रहे सारे इमरान खान के हक में। जब अदालतों का निज़ाम बेहतर होगा ना वो वापस आ जाएगा। हुकूमत उनकी है, उनके भाई वज़ीर आज़म, लेकिन वो जज तो उनके हैं ना, इमरान खान के। अच्छा, इसलिए नहीं वो वापस आ रहे, फैसले उनकी हक में ही हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बेकसूर है, आपको लगता है बेकसूर है नवाज शरीफ साहब, बेगुनाह है, तो फिर वापस आके फेस कर। इमरान खान क्यों नहीं मुकदमे को फेस कर रहा, अदालतों में क्यों नहीं पेश हो रहा? उसके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद होने वाली है लेकिन होने नहीं दी जा रही। उसके ऊपर भी वो सबूत साबित हुए हैं, सबूत नवाज शरीफ पे कुछ भी नहीं है, बस जेल में डाल दिए। सजा हुई उनको? सजा हुई है, सजा कोई सजा नहीं है, सारे जज मिले हुए हैं आपस में। अच्छा, आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? वापस आएंगे, वापस ना भी आए उनके नाम पे वोट पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, वो यहाँ हो या ना हो बेशक वोट नवाज शरीफ को, शेर को वोट पड़ेगा। जैसे इमरान खान को पड़ा है ना पिछली मरतबा, वो तो उनको जिता दिया है धोखे से। नवाज शरीफ को वोट पड़ेगा, वाम तंग आ गई। 3.5 साल चाहे नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हों चाहे सऊदी अरब हो, जहाँ मर्जी बैठे हों, आपके पार्टी के लीडर हैं वो। अरे वाह, आप तो जियाले हैं नवाज शरीफ के। क्यों सपोर्ट करते हैं शेर को? सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इमरान खान के 3.5 साल का दौर जो गुजरा है, आपको भी पता है कितनी महंगाई रूज पे गई है। अभी भी तो सारे मायदे उसने किए, IMF के साथ भी तोड़ भी दिए, तो इसमें इनका क्या कसूर है? अभी तो ये कहते हैं इमरान खान साहब के बाद तो ज्यादा महंगाई हो गई। इमरान खान के बाद ज्यादा महंगाई जरूर हुई, लेकिन करने वाला कौन है? वो खुद ही करने वाला ना, उसने सारे मायदे करके तोड़े ना। अच्छा, जब किसी से वादा करके तोड़ेंगे उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अगली पार्टी आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब आए। नवाज शरीफ पंजाब में इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी, बेफिक्र हैं आप। खुश होके कह रहे हैं। PTI को तो छितर पड़ने चाहिए मेरे हिसाब से। चले दिमाग ही मूव है जो उनके सपोर्टर है, पता नहीं उनका ऊपर वाला हिस्सा जो खाली है। आज कोई बयान देता है, कल कोई बयान देता है इमरान खान, उसको खुद ही नहीं पता होता। लोग सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने को क्या करना है जब वो पता ही नहीं हो। अब मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, गाली ना दीजिएगा। गाली ना दीजिएगा, वो झूठी है ना, जो झूठी है, बस यही मैं कहूँगा। अच्छा, उनको समझ नहीं है, एक लीडर एक बयान पे जो ना कायम रहना चाहिए। आज कल बयान दिया है, कल कोई और, परसों कोई और, उस पे इल्जाम, उस पे इल्जाम, उस पे सब पे इल्जाम लगा दिए। तुम्हारी नज़र में ठीक कौन है? कोई भी नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आ जाएं जरा, थोड़ा सा इधर ही रहें, आप इधर ही रहें, आपकी बात सुन के वहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ।
हनीफ साहब वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब दुनिया में जिधर मर्जी हो वोट उनके नाम का पड़ना है, नवाज शरीफ आएंगे वापस। मेरा सवाल ये क्यों नहीं आ रहे? जे उन्होंने आना होंदा ते जांदे क्यों? हाँ सब तो पहले तो देखो बीमार होना कोई वड्डी गल नहीं, असीं भी बीमार होने, असीं भी इत्थे धक्के खाने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਰੂਟਸ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਢੱਡਾਂ ਦੇ ਤਗੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਗੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਗੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਤਗੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਗੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਏ ਜਾਂ ਮੀਮ ਆਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਸਿਰਫ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਘੁੰਮਤ ਕੀਤੀ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਫਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਰਾਬ कर घर च लड़ाई, घर च लड़ाई, सही कह रहे हो। वैसे घर में लड़ाई होती है कभी? आप नहीं होती लड़ाई, सियासत में नहीं होती। नून लीग वाले कोई मौलाना फजल रहमान लड़ाई हर घर। कोई पीटीआई वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं आप? जमहूरियत पसंद नहीं करते। जमहूरियत पसंद नहीं करते सर? जमहूरियत से ही तो मुल्क आगे जाता है। कैसे जाएगा? अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उसमें जमहूरियत कभी बनाई? जमहूरियत है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डेमोक्रेसी है, सदारती निज़ाम होना चाहिए, लेकिन है तो जमहूरियत। सदारती निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, वैसे तो जमहूरियत चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका के कहा जाता है। नहीं देखो ना, अब हमारे 50 MLA थे, 200 दूसरा नीचे आदमी होता है, उनके खर्चे कहाँ जाएंगे? वहाँ पे पड़ेंगे। क्या करना चाहिए फिर? एक बंदा ला दे, एक बंदा सदर हो, 4 गवर्नर हो, बस 4-5 वजीर हो, पूरा मुल्क उसके लिए काफी। सदर किसको बनाएंगे फिर आप अपनी सदारती निजाम में? जो भी आएगा सामने बन जाए। हां, ये भाਵੇਂ नवाज शरीफ आया ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ। आप कह रहे हैं सदारती निजाम होना चाहिए? सदारती निजाम सब तो अच्छा दी यूथ वन मैन शो होना चाहिए। यूथ दौर ਚ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਅਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਨੇ ਬੇੜੋ। ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ये सर ने अयूब के दौर की बात की भाई, अयूब के दौर की लोग इतनी मिसालें देते हैं। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਆਈਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾਹਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਧਰੋਂ 21 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਫੱਟਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫੱਟਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੱਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਹਿਲ ਹੋਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਹਿਲ करना कि अदालत नहीं सारे फैसले करने, तो फिर अदालत सियासत चाहिए आप ही जज। ठीक है, लेकिन आइन की बालादस्ती भी होती है ना भाई। अस्सलाम वालेकुम, आगे आए आप भी। अस्सलाम वालेकुम, आए ना, क्या हो गया? अच्छा चलो तुसी गल करो, तुसी ते नहीं डरते। की हाल है चाचू, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जवेद अली। जवेद साहब कितनी उम्र हो गई ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 70 साल। 70 साल ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦਏ ਹੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭੇ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਧਨੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਕੂਨ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਆਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ, 4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ, ਹਟਾਇਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਖੇਡ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਡੋ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਪੁਗਲਵੋ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ।
वो जरदारी साहब दे लोग उन्हां दे दौर दी भी तारीफां करदे ने कि तनख्वाहां बड़ियां वधियां सी। नहीं तनख्वाह ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੌਰ ਹੈ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹਾਂ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਯੂਬ ਨਹੀਂ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ आवाम का सुकून किया आवाम ने सुकून किया। ये हालात आ गए हैं। बहुत शुक्रिया चाचू। ये हालात आ गए हैं कि लोग डिक्टेटरशिप और उस दौर को याद कर रहे हैं जहाँ पे आमरीत और आइन शिकनी हुई और आमरीत हुई और उसके बाद लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि जी हमारे ऊपर, चूँकि ऑब्वियसली इलेक्टेड नहीं होते वो लोग, लेकिन जब वो हमारे ऊपर आ गए तो उन्होंने कहा कि आवाम का सुकून किया, उन्होंने महंगाई नहीं होने दी, आवाम को फैसिलिटीज़ दी। अब हालात ये हो गए हैं कि लोग जमहूरियत के ऊपर इसको प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। अजीब दौर चल रहा है, वो सियासी हो, वो मुआशी हो या आम आदमी की ज़िंदगी के हालात का हो। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी वो भी वापस आएंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ वापस ला रहे हैं और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, और अगर उनको वापस आना चाहिए तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन मजबूत होगी? नून लीग जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है हुकूमत बचाने में कह लीजिए, या आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कह लीजिए, या चीज़ें सेटल इन करने के हवाले से कह लीजिए, क्या वो सपोर्ट नवाज शरीफ साहब से मिलेगी? क्योंकि अभी हालात इन कंट्रोल नज़र नहीं आ रहे हैं और आवाम भी ये गिले शिकवे महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में करते नज़र आ रहे हैं। तो आवाम से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? नवीद नाम है मेरा। नवीद, बड़ा सिंपल सा सवाल है, नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? ज़ाहिर सी बात है, अब काम ऐसे किए हों तो बंदा क्यों वापस आता है? अच्छा, हाँ जी। अब करप्शन इतनी की हो तो बंदा फिर उस हिसाब से होता है। करप्शन साबित नहीं हुई, उनका जो केस था वो करप्शन का नहीं अब था। इनके हाथ इतने बड़े बड़े होते हैं तो आप बताएं किस तरह करप्शन साबित हो? अच्छा, ये एक बड़ा जो आवाज़ उठाता है उसको मार दिया जाता है या उसको गायब कर दिया जाता है मंदिर से, तो फिर कहाँ से साबित हो? कंट्रोल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, नून लीग वाले भी कहते हैं जी अदालतें हो जाएं, इदारे हो जाएं, वो हमारी तरफ नहीं है। पीटीआई वाले कहते हैं हमारी तरफ नहीं है, वो उनकी तरफ है। तो इल्ज़ामात तो दोनों तरफ से लगते हैं। अब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, पीटीआई की हुकूमत में गए, इमरान खान साहब की इजाज़त के बाद गए, प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस वक्त, वो चले गए। लेकिन अब देखें ना, नवाज शरीफ साहब उम्रा करने भी जा रहे हैं, लंदन में भी रह रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। बेसिकली बात यह है ना कि उनको खौफ है कि पाकिस्तान आएंगे तो पकड़ा जाएगा। मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बेसिकली मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, कारोबार करता हूँ छोटा मोटा, मेरा CCTV कैमरास का कारोबार है, ठीक है। तो ये है कि नवाज शरीफ के दौर में जो कारोबार है ना वो सेटल डाउन हो जाता है फिर। अच्छा, मिसाल के तौर पर इकोनॉमी की पॉलिसी प्राइजेज जो है ना, प्राइजेज वो स्टिल हो जाती हैं। जैसे अभी आजकल रेट जो है ना स्टिल हुए पड़े हैं, इस सिचुएशन में कारोबारी बंदे को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इमरान खान के दौर में ये चीज़ नहीं थी, ये नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं थी। आपको लग रहा है कि उनकी हुकूमत बेहतर थी इनसे, इमरान खान की? हाँ, अब देखा जाए नून लीग की नो डाउट वो बेहतर थी, ठीक है। हमने जब दौर देखा ना, जो इनका लास्ट दौर था नून लीग वालों का जो गुजरा था, उसमें बिजनेस के हवाले से बहुत बेनिफिट थे लोग, ठीक है। लेकिन ये इमरान खान के दौर में वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, फेस करना चाहिए, जो भी है इल्ज़ाम है फेस तो करना चाहिए। देखें ना, इमरान खान भी तो बैठा हुआ है ना एक किस्म का, वो भी अपनी जगह पे बैठा है, वही ना बैठे हुए हैं जमान पार्क में, वो बैठे हुए हैं, तो इसको भी ज़रा दिलेरी का सामना करना चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। क्या नाम है आपका? जहांज़ेब भाई, क्या करते हैं आप? सोफे बनाते हैं। काम कैसा चल रहा है आजकल? बहुत ज़्यादा, रोज़ों का काम ठंडा है, बहुत ठंडा। कुर्सी का रौला होता है, सोफे का रौला होता है कि सियासतदानों में जो हमें नज़र आ रही है, हालात नज़र आ रहे हैं। मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? इलेक्शन आने वाले हैं, नवाज शरीफ साहब
घूम फिर रहे हैं, उम्रा करने भी गए, लंदन में भी ठीक हैं, दुबई सेहत है, आ जाना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल हम तो नून लेके हैं पक्के। तो क्यों नहीं आ रहे? चलो आप मुझे बता दें, आप उनके सपोर्टर हैं, हम यही उनको मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें आना चाहिए। आना चाहिए। आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आने से ये है कि उनके दौर में हुकूमत ठीक थी, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है यकीन करें टके का कारोबार नहीं रहा। अभी तो शहबाज शरीफ साहब है ना वज़ीर आज़म। अभी भी शहबाज शरीफ साहब के ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये जो आटा वगैरह कहते रहे हैं, हम काफ़ी मरतबा गए, हमें तो नहीं मिला, ठीक है, लेकिन दिया है उन्होंने कि अपना मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए माशाल्लाह। हमारा तो यही ज़हन है कि यही पक्के वज़ीर आला पंजाब यही मोहसिन नकवी साहब को कह रहे हैं। लोगों ने बड़ा एतराज़ भी किया था उनकी अपॉइंटमेंट पे। मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं और बड़े, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। अच्छा। वो बहुत बड़े किरदार वाले बंदे हैं। मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह करे वो पक्के जो है वज़ीर आला पंजाब आपके सपोर्टर और आपके फैन मिल गए हैं, वो कहते हैं परमानेंट वज़ीर आला। बिल्कुल पता क्यों वो हर गरीब बंदे के जाके रोज़ों में रमज़ान में हर बंदे से वो मिले, उन्होंने हर बंदे की दुख तकलीफ का पूछा है, ठीक है। तो 30 दिन इफ्तारियां उन्होंने बिल्कुल। और आप ये देखें ना, आज तक आप बताएं, अभी नहीं है वज़ीर आला बनने के बाद नहीं है भाई, 13 साल से ये सिलसिला चल रहा है। मुझे मैं खुद देखी, बिल्कुल ऐसे मैं खुद इस चीज़ का हिस्सा होती हूँ। लेकिन इमरान खान साहब ने तो बस, हम तो इधर मार रोड से हम जाते हैं, धर्मपुरे में जाते 2 घंटे लगते हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, हमारा पेट्रोल सड़ता है, हम तो बदवाएं देते हैं। यकीन करें, हम यकीन करें तंग पड़ गए। आप यकीन करें, मेरी एक दोस्त है, वो खान साहब की सपोर्टर है, बड़ी पक्की सपोर्टर है, लेकिन इस रश की वजह से ना जो ज़मान पार्क में ट्रैफिक होती है वो भी नाला हो चुकी है कि क्या लोगों को तंग करके रखा हुआ। सही बात है, आपकी गाड़ी की पेट्रोल। आप देखें ना सिस्टर, अब 25-20 हज़ार सैलरी है, ठीक है, 1000-2000 रुपया खर्चा घर का। आप यकीन करें, गरीब बंदा चोरियां, फ्रॉड, धोखा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? मुझे बताएं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुकानों पे आते हैं 1000, लेकिन उसके लिए ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और ये बड़ी ज़रूरी होती है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सर बात सुने, आए ना, बड़ी गौर से बातें सुन रहे हैं, हम मुसलसल आपसे बात करते हैं। एक और भाई भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी मैंने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सुहेब भाई, आप भी इधर ही आ जाएँ, आ जाए साथ ही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा सुहेब भाई, मुझे ये बताएं, नून लीग एक बहुत बड़ी पार्टी है जी, और अभी इलेक्शन होने हैं, क्या सिलसिला होता है वो तो बाद की बात है। आपको लगता है नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए? क्यों नहीं? वो नहीं आ सकते वहाँ से। क्यों? उन्होंने देखे ना, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, वो भी पाकिस्तान में रह के गए हैं, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, कितने मामलात हैं उनके, वो कैसे आ सकते हैं? सबके ऊपर होते हैं। खान साहब भी फेस कर रहे हैं, जरदारी साहब ने भी फेस किया है, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, सब फेस कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं ना आ सकते। कैसे आएंगे? वो आ ही नहीं सकते। उनके भाई की हुकूमत है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। उनके भाई की हुकूमत है। हाँ, लेकिन चाहे भाई की हुकूमत, लेकिन नीचे तो पीटीआई ही है ना। नहीं पीटीआई साहब जो हैं, अब तो नहीं है, लेकिन शायद मुझे तो सुनने में आया था। लेकिन नहीं, पंजाब में हुकूमत पीटीआई की थोड़ी है, निगरान सेटअप चल रहा है। भाई आप खबरें नहीं देखते? नहीं, मैंने नहीं देखते। सपोर्ट किसको करते हैं? किसी को भी नहीं, बस कभी खबरें नहीं देखते, कभी आपको पता ही नहीं है सिलसिले का। ओए हाय, ऐसे मासूम लोग भी हैं आजकल के दौर में जिनको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन हालात जब देखते हैं दुनिया को रोते हुए देखते हैं कि ये हालात हो गए, हम लूट के मर गए। थोड़ा शऊर रखना चाहिए, पता होना चाहिए लेकिन हुकूमत किसकी है, ताकि लोग गिले शिकवे कर रहे हो तो ज़रा पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है। लेकिन वफाक में पीटीएम की हुकूमत है, सारी जमातों की मिलके पंजाब में निगरान सेटअप चल रहा है, इलेक्शन होगा तो आ जाएगी। मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन खबरें सुना करें। जी इकबाल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप काफ़ी देर से आप सारी बातें सुन रहे हैं, तो फिर जवाब दे दीजिए मेरे सवाल का। मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? किस तरह वापस आए, किस मुँह से आएंगे? जो अल्लाह ताला ने उनको मुँह दिया है, जाहिर है। 34 साल हो गए मैं अपनी ज़िंदगी गुजारे इनके हुकूमत देखते। 34 साल में इन्होंने सिवाय सड़कें बनाने के और कोई काम किया? ये कहते हैं जी इमरान ने महंगाई कर दी या उसने महंगाई कर दी। कभी पीपल पार्टी ने महंगाई कर दी, पीपल पार्टी को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, कभी नून लीग को गाली निकालनी शुरू कर, उसका गला फाड़ते, उसका गला फाड़ते। क्या अब नहीं फाड़ते? अब तो सारे इकट्ठे हैं। ये बातें करते जी, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, उसने बेचारे ने क्या किया? अच्छा मुझे ये बताएं, अभी खान साहब आपको लगता है कि मुल्क को संभाल सकते हैं? देखिए जी, मैं ये नहीं कहता कि मुल्क को संभाल सकते या नहीं संभाल सकते। हमें तो लीडर चाहिए जो हमारे पाकिस्तान के लिए हक में हो, गरीबों के हक में हो, मुल्क के लिए हक में हो। जैसे पीटीआई के बहुत से सपोर्टर हैं ना, वैसे नून लीग के भी बहुत से सपोर्टर हैं। तो आपको लगता है उनके लीडर को वापस आना चाहिए? मैं तो कहता हूँ आए, क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए, फेस करें भाई, उसको आगे अपने फाइटिंग करे, अपने जितने केसिंग है उनकी फाइटिंग करे, बताए भी हम नहीं कर। और आप देखिए लोग बड़े परेशान हैं,
ये खान साहब की बात नहीं है, उनके दौर की बात नहीं है, अभी पीडीएम के दौर में भी साल सवा साल होने को आया, लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई, हालात, बेरोज़गारी, लोगों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसे में एक बड़ी पार्टी का लीडर, यही तो बात है ना, वो उन्होंने बोला जी इमरान महंगाई कर रहा है, रोला पाते थे, हर मीडिया जाती थी यही कहती थी इमरान ने ये कर दिया, 1 रुपया बढ़ता था तो पूरी मीडिया चीखें मारती थी। अभी 10 रुपये और बढ़ा दिए उन्होंने पेट्रोल, क्या फायदा हुआ आवाम को? मीडिया ने चलाया ऐसा, मैंने शोज किए हैं इसके। इमरान के दौर में कितना लीटर पेट्रोल था? 150 रुपये छोड़ के गए। 150 रुपये छोड़ के, अब कितना है? 282 रुपये। 282 रुपये। तो वो हुकूमत सही थी, ये सही थी? इनके सारे चट्टे किट्टे सारा इकट्ठे किए वो समेट रहा था ना, कि नहीं समेट रहा था? वापस आएंगे, मुल्क संभाल सकते हैं या नहीं? छोटा सा सवाल। खान साहब अगर वापस आ गए, खान साहब इक़्तिदार में वापस आ गए, हुकूमत मिल गए, इमरान आए या पीटी वाले कोई आए, हमारे मुल्क को चलाने वाला कोई है, ठीक है। ये तो मैं नहीं, ये नहीं मैं कहता कि इमरान मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ या मैं पीपल पार्टी का सपोर्टर हूँ या ये पीटीआई का सपोर्टर, जो भी आए हमारे मुल्क को चलाने के लिए आए, बिल्कुल ठीक, तो सही आदमी आए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी वो भी वापस आएंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ वापस ला रहे हैं और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। आप यकीन जानिए कि बनाम सरकार के इस शो में जैसे जैसे आवाम से आप बात करते हैं, एक तो आपको आइडिया हो जाता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या, आवाम क्या सोच रखते हैं, और बड़े बड़े नए नुक्ते, नए पॉइंट और आवाम की ऑब्जर्वेशन आपके सामने आती है, उनकी सोच सामने आती है। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। इरशाद साहब, इस वक्त सियासत चल रही है, अरूज पर चल रही है, वह हालात ऐसे हैं कि हर बंदा ये एक सियासी शऊर रखता है, अपनी राय रखता है। जी जी। ऐसे में आज मेरा सवाल मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत से है कि मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत में भी है, हुकूमत का हिस्सा भी है, कैंपेन्स भी चल रही हैं, चीज़ें भी हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? लीडर हैं इतनी बड़ी पार्टी के। देखिए जी, बात यह है कि ये तो अब उनका वो ज़ाती सोच है उनकी कि अगर वो लीडर थे पाकिस्तान के तो पहले भी एक दफ़ा सऊदी अरब चले गए थे, तो उसके बाद फिर दोबारा से ये फिर चले गए। बीमार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। यहाँ पे बीमार होने के इंजेक्शन भी लग जाते हैं। अभी तो तंदुरुस्त आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, लंदन में सबको ये आराम आ जाता है। सऊदीया भी गए, उम्रा करने, अल्लाह के यहाँ भी गए। बात ये है जी कि सदर अयूब को भी ना लोग कहते थे, वो काम करता था तो लोगों ने उसको बड़ी बातें की थी। आज लोग याद करते हैं। आज लोग याद करते हैं। नवाज शरीफ ने काम भी किए हैं, लेकिन ये है कि इनको भी लोगों ने बड़ी बातें की हैं। अब पीपल्स पार्टी है, उनके पास कोई वो तरक्याती काम कोई बता दें, कोई है, कोई मंशूर है कोई उनके पास तो वो बता दें। पीटीआई के पास कोई आने वाली वक्त में कोई है तो वो बता दें। मैं कोई पीटीआई ने तो जितना बताया था उसमें से एक भी नहीं किया। आपको याद है 2018 से पहले नहीं किया, करोड़ों नौकरियां और घर और ये करप्शन खत्म हो रही है। अब मेरा गाड़ियों का काम है, मैं जाता हूँ, जाके एक्साइज डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, सारा कुछ जाते हैं। वहाँ पे पहले जहाँ पे 500,000 रुपया दे के काम होता था, वहाँ पे 2,000 3,000 रुपया देना पड़ता है। देते हैं रिश्वत, देने पड़ जाती है, क्या करें जी, काम ही नहीं करते, क्या करें, वो रेट ही बढ़ गया ना उनका। अब वो ऐसी ऑर्डर्स डालते हैं, ऐसी चीज़ें बना देते हैं। अब ये बायोमेट्रिक का निज़ाम हुआ है, सिलसिलेकार हुआ है। अब जो बच्चे, वो पहले ID कार्ड होता था, ट्रांसफ़र डीड साथ में लगती थी, तो जाके वहाँ पे जमा करवाते थे, गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती थी, कारोबार में भी थोड़ा सा चलता है। अब वो ऐसे है कि वो उन्होंने अपने रेट बनाने के लिए एक स्टेप नहीं, वो तो चले कंप्यूटराइज करने के लिए। कंप्यूटराइज ठीक है कि वो ईमानदारी के लिए जी कि चले जी थंब इम्प्रेशन लगेगा तो वो फिर गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। अब जिनके मर गए सारा कुछ, ये पीछे इन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है, लेकिन अभी भी वो पाकिस्तान में इतनी अवाम है कि सिलसिला तो वही चल रहा है ना, वो चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, उससे पहले नून लीग की हुकूमत हो, या अब PDM की हो। रेड टेपिज्म फाइल पे चल रहा है, वो धक्का स्टार्ट, पैसे लगेंगे तो आगे जाएगा, सिस्टम वही है, आपने जैसे कहा। और ये बात सच है, रिश्वतों के रेट बढ़ गए हैं, लोगों ने वो करप्शन, वो चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हो, सिलसिला तो वही चल रहा है। लेकिन खान साहब के दौर में करप्शन में हमारे मुल्क के दर्जात गिर गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हमने देखी हैं,
सिस्टम वो भी नहीं ठीक कर सके, सिस्टम ये भी नहीं ठीक कर सके, तो फिर उम्मीद किससे लगाए आवाम? उम्मीद तो ये होनी चाहिए जी कि एक जहाज़ में इन सबको बिठा के समंदर में जमहूरी बात हो, वो फिर ये होगा कि वो ये मसला हो जाएगा कि चलें कोई बंदा आएगा जिसको कोई हावनो ही नहीं है, वो गलत भी करे तो बंदे बर्दाश्त करेंगे, सही करेगा तो भी बर्दाश्त करेंगे। गुलजार साहब आए थे ना, गुलजार साहब आए थे, पंजाब में सीएमशिप की थी उन्होंने, उनको नो हाउ नहीं थी, तो फिर ऐसा लग रहा था एंड तक नहीं। मुशीर भी साथ वैसे ही वो एंड तक नहीं थी। अपने इमरान खान साहब खुद जाती तौर पर अच्छे आदमी, अच्छा अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी टीम अच्छी, टीम नहीं अच्छी, टीम में कौन अच्छा नहीं है? देखें अब मैं किसी का कह तो नहीं सकता, बात ये होती है जी कि ये काम करने से पता चल जाता है। अब ये हमारी गली में, खुद अच्छे हमारी गली के साथ ही हमारी गली है, उसका सीवरेज जो है ना काफ़ी अरसे से जो है ना वो ख़राब हुआ था, नमाज भी पढ़ने जानी, रोज़ों में भी लोग तंग हुए, हालात ख़राब। वो पहले यहाँ पे ये सिस्टम चलता रहा जी कि एक कहता था जी कि मुझे फंड मिले वो सीवरेज सही करवाना, दूसरा कहता है मुझे मिले, दौड़ लग जाती है ना। आपने इमरान खान साहब को कहा कि बजाते हैसियत वो खुद एक अच्छे आदमी है, शहबाज शरीफ साहब हैसियत खुद अच्छे आदमी है नहीं, शहबाज शरीफ साहब को भी हमने देखा जी कि जहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई, हमें पता है अकेले भी आते रहे, आगे चेक करते रहे वहाँ पे, हमने ये दौर नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि ये अभी पाकिस्तान को ज़रूरत है इन लोगों की, कितना पैसा इकट्ठा करना इन लोगों ने। सरदारी साहब के पास पैसा नहीं है, नवाज शरीफ साहब के पास पैसा नहीं है, दुनिया के 7वें नंबर के ऊपर नवाज शरीफ साहब का भी नाम आ चुका हुआ है। ठीक है, आवाम का सोचें, आवाम का सोचें, अपने मुल्क को देखें कि कहाँ पे ये देखें जो कुरान पाक में लिखा गया हुआ है, जो कह दिया गया हुआ है, उसको हम जुटला नहीं सकते कि सूद जो है वो कभी फलता फूलता नहीं है, उसके वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ सीधी जंग है। और IMF क्या है? ठीक है, सही आप लोग इंटरेस्ट के ऊपर पैसा ले रहे हैं तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, चाहे आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग, चाहे जितनी मर्जी मजबूरी हो, अल्लाह के आगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे लड़ाई कोई नहीं है। सही है, और फिर आवाम को खुशखबरी सुनाते हैं जी हमें सूद का पैसा मिल गया, ठीक है, जो वो हुआ था घी वो 700 का हो जाता है। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया साहब आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। और लोग मौजूद हैं यहाँ पर कुछ, उनसे भी बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन। शाकिर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। शाकिर भाई, कहते हैं जिसके हाथ में हुनर है ना उसका काम अल्लाह चला के रखता है, मजदूर का दोस्त अल्लाह ताला, और आप माशाल्लाह बड़ा मेहनत का काम करते हैं, आपका पूरा एक सेटअप है, क्या सिलसिला चल रहा है, हालात ठीक जा रहे हैं? नहीं भाजी हालात ठीक नहीं जा रहा, जो नून लीग आए ना दोबारा हुकूमत आई इमरान की हटाई, बहुत बुरे हाल हुए, कोई कारोबार नहीं गा, बिल्कुल वेले वाला हिसाब होया। 2018 तो पहले भी यही हाल सी? नहीं, इमरान खान की हुकूमत सही सी कारोबार, और तो पहले नवाज शरीफ जी हुकूमत उदों भी तकरीबन बेहतर सी, मगर इन्ने नहीं जिन्ने इमरान खान की हुकूमत काम ठीक सी, बिल्कुल चल पे आसी, बड़ा सोहना काम हो गया सी, ते महंगाई ते भी कंट्रोल सी, हर चीज़ सही सी, मगर जो चोर आए ने ना तो बुरा हाल हो गया जी, हाल खराब हो गए ने, बिल्कुल ही हाल खराब हो गया। हुण ते समझ लो एक टाइम दी खाने एक टाइम दी नहीं खाते। अच्छा, मेरा एक बड़ा छोटा जिहा सवाल है, जिते मैं आज शो कर रही हूँ तो मैं तुहाडे हाल हवाल भी पूछ रही थी कि हुक्मरान जिहड़ी भी जमात दे उन्होंने पता होना चाहिए आवाम किस हाल से, हाँ जी बिल्कुल, ताकि वो अपने पॉलिसियां अपने फैसले थोड़े अवामी हक च करन। हाँ जी, सवाल मेरा है नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? जे वो बंदे का पुत्र होवे तो वापस होवे, जे सही होवे तो वापस आवे ना। अच्छा, वो चोर उन्हें पता मैं आया मैंने फल लेना, फिर चोर कहता उन्होंने भी चोरी साबित नहीं हुई सी। उमरा करन जो आया उत्थे सऊदी आया तो पाकिस्तान नहीं सी आ सकदा, उन्होंने किसी ने बन्निया या किसी ने फड़िया होया, पासपोर्ट भी उनके कोल आवे थे, ठीक है, पता लगे ना आना चाहिए। केसेस की वजह से वापस नहीं आ रहे, भाई कहना चाह रहे थे। हाँ जी। जी सर जी, नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, क्या लगता है? एक मिनट, मैं नवाज शरीफ वापस ले आना। नवाज शरीफ दिल हक च हो? नहीं हक च, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक इंटरव्यू दे भाई ने दिता। देखो कारोबारी हालात वाकई ही मुतासर ने, मगर इमरान खान ने 2 गलतियां कर दित्तियां ने पहले ही, कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਲੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਭਲੀ ਫਰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਭਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 27 ਦਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਰਦ ਕਰੋ। 21 ਅਰਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗਿਆ, 21 ਅਰਬ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਗਿਆ, 42 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 27 ਸੰਭਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ,
कसम ले लो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਉਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਪੈਸਾ ਡਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਂਕਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਗਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੌਮੀ ਔਰ ਸਬਾਈ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹੀ ਉਸੇ पासे में आ रहे हैं कि इलेक्शन जड़े ने ना चलो वो मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेनी चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपकी बात मुझे समझ आ गई, आवाम को भी समझ आ गई, हम एंकरों को भी समझ आ गई। आप मेरा सवाल का जवाब दे दें। नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? नवाज शरीफ वापस आएगा और हुणी आएगा। अच्छा देखो इधर हुणे कदों जल्दी तो जल्दी वापस आएगा और अगली हुकूमत भी नवाज शरीफ दी होएगी। अगला चौथा वजीर आजम ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ। ਔਰ 2018 ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਟਰੋ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। नवाज शरीफ दौर दिन रात काम लगे। एक मिनट मेरे नाल 1 लाख की शर्त ला रहा ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाए। एक दिन मैं टिंड करावांगा जी भाई, मरियम नवाज है, नवाज शरीफ नहीं बनना। चलो नून लीग आप भी आ जाइएगा। लाख रुपए की शर्त लगा रहे हैं। हां ठीक है, और देख रहा है आपको। ठीक है लाख रुपए की शर्त कह रहे मैं टिंड करा लूंगा। हां जी टिंड करा लेगा। अगला वज़ीर आज़म तुझे कह रहे नून लीग लग गई। हां मैं मरदा मैं ठीक है। इमरान खान वाला इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, ये तेनू यकीन है ना? इमरान खान वज़ीर आज़म भी शर्त ला रहा है। इमरान खान वज़ीर आज़म तेनू नवाज शरीफ पे यकीन है? मैंने नवाज शरीफ पे यकीन शर्त ला रहा है। चल ला लाख की शर्त। डील हो गई है। ये वाले भाई कह रहे हैं, नोट कर ले, यहाँ बैठे हैं, ये वाले भाई कह रहे हैं इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। ये वाले भाई कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब नून लीग की हुकूमत आएगी, वो चाहे नवाज शरीफ साहब पार्टी आ जाएगी और पीपल्स पार्टी इमरान खान नहीं आएगी। चलो जी शर्त लग गई है, लाख रुपया शर्त लगा दी हमने टीवी के ऊपर। एक शो शा बनाता है इमरान खान। चलो भाई देख लेंगे, इलेक्शन जब भी होए बात ये सारा मजमा देख रहा है, गवाह और ये कैमरास देख रहे हैं। दोनों भाइयों ने शर्त लगा दी है और उन्होंने तो रिक्वेस्ट भी रख दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कि जी अगले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, उन्होंने वज़ीर आज़म बनते दियो भाई। अच्छा मेरा शिगिर्द है, मैं इंदा उस्ताद हां जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। मैं इंदा उस्ताद हां, ये मेरा शिगिर्द है। लाख रुपए की शर्त लग गई। इनका हुन अपनी जुबान तो मुकरना भाई, जुबान तो मुकरना नहीं है, ठीक है जी, जुबान से नहीं मुकरना। लाख रुपए की शर्त लग गई। यहाँ पर एक भाई कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत आनी है, पीपल्स पार्टी की कंबाइन आ जाए या अलग आए। ये वाले कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान है और इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बन जाना है। उन्होंने रिक्वेस्ट भी रख दी खान साहब वज़ीर आज़म बने, जुमे की छुट्टी कर दें, इतवार की छुट्टी कैंसिल कर दें। टाइम मेरे पास कम रह गया, लेकिन बहस बड़ी अच्छी चल रही थी और ये सियासत का हुस्न होता है, जमहूरियत का हुस्न होता है जब लोग आपस में बात करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतर तरीके से डायलॉग्स भी हो रहे होते हैं, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे होते हैं, लड़ाई नहीं हो रही होती। और मेरी कोशिश होती है कि कभी लड़ाई मत कराऊँ, सिर्फ फैक्ट्स, फिगर्स और लोगों की ऑब्जर्वेशन सामने रखूँ, आपके भी और जो मुकाबला कर रहे हैं आपस में बहस कर रहे हैं उनके भी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, आप हमें अपने फीडबैक में भी बता सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, आ जाएंगे लेकिन कब, और क्या उनको अब सियासत के इस पॉइंट पर पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। ये वो तमाम सवाल हैं जो आवाम से हमने जानने की कोशिश की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।